आओ बेटा, एंट्रीज फॉर इशू विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन। एंट्रीज फॉर इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये टॉपिक का बेसिकली नाम है। यानी कि मेरे को इशू की एंट्री करनी है बट टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। सर इशू का मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स देना। इट कैन बी एट पार, इट कैन बी एट डिस्काउंट, इट कैन बी एट प्रीमियम। तुम लाख के डिबेंचर्स ले लो और मेरे को 1,10,000 दे दो। तुम 1,00,000 के डिबेंचर्स ले लो और मेरे को आप 90 दे दो। 1,00,000 के डिबेंचर्स ले लो 1,00,000 रुपए में, यानी कि पार में नो प्रॉफिट नो लॉस, डिस्काउंट में लॉस, प्रीमियम में प्रॉफिट। वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार में नो प्रॉफिट नो लॉस, डिस्काउंट में लॉस, प्रीमियम में प्रॉफिट। एम आई क्लियर गाइस? इशू कंपनी करेगी 1,00,000 के डिबेंचर ले लो, बदले में 90,000 दे दो। 90 मनी आ रही है, 1,00,000 दे दो, 10,000 रुपए का लॉस है। 1,00,000 है, मेरे को 1,10,000 आ गया, 10 का प्रॉफिट है, 10 का प्रॉफिट है। यानी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी एट द टाइम ऑफ, इट कैन बी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार में नो प्रॉफिट नो लॉस, डिस्काउंट में लॉस, प्रीमियम में प्रॉफिट। ठीक है सर? पार नो प्रॉफिट नो लॉस, डिस्काउंट लॉस, प्रीमियम प्रॉफिट। डन है सर? सर शेयर्स नहीं डिस्काउंट पे होते, नहीं, शेयर्स या तो पार पे या प्रीमियम पे। डिबेंचर्स इट कैन बी एट डिस्काउंट, बट एज फार एज रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का बेसिकली मतलब है वापसी। वापसी किसी को करते हो? पार पे या प्रीमियम पे। सर व्हाट इज पार? मेरे को 1,00,000 रुपए दो, आप 1,00,000 ले लो। 1,00,000 रुपए दो, बदले में 90 ले लो, दिस इज डिस्काउंट। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि मेरे को लाख दे दो, मैं 90,000 5 सालों बाद वापसी दूंगा। तो कंपनीज एक्ट ने डिस्काउंट की ऑप्शन ही रखी। रिडेम्पशन का सिंपल मतलब है रीपेमेंट। इशू एंड रिडेम्पशन, अगर आप लोन लेते हो तो लिखते हो लोन अवेल्ड और रीपेमेंट ऑफ लोन, बट शेयर्स और डिबेंचर्स में जब आता है पैसा तो यू से इशू, इशू, एंड जब वापसी करते हो तो उसको कहते हो रिडेम्पशन। रीपेमेंट का नाम इज रिडेम्पशन। बट रिडेम्पशन डिस्काउंट पे क्यों नहीं होती? बिकॉज आप मेरे को 1,00,000 दो, मैं आपको 90,000 रुपए दूंगा। यार ठीक बात थोड़ी ना यार, ये अच्छा ही नहीं लग रहा बोलते हुए। तो डिस्काउंट इज नॉट पॉसिबल। सर आप तो कह रहे हो रिडेम्पशन का, ठीक है, यस, लेकिन इस टॉपिक का नाम है इशू, इसकी टर्म्स में, इशू विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। जैसे ही हम लोन लेते हैं हमारे साथ पहले एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा होता है कि वापसी किस पर होगी, या तो पार पे या प्रीमियम पे। भाई अगर पार पे है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं आपसे पूछता हूं, वापसी प्रीमियम, वापसी फालतू, सारे बोलो क्या है? लॉस। सारे बोलो क्या है? लॉस। नाउ दिस प्रीमियम इज लॉस, ये वाला प्रीमियम इज लॉस, रिडेम्पशन एट प्रीमियम इज लॉस। और इसका लॉस हम कब दिखाएंगे? इसका लॉस मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है आप मेरे को 1,00,000 रुपए दो, मैं आपको बदले में रीपे कितने करूंगा? 1,05,000। तो भाई अगर आप रीपे 1,05,000 करोगे, आपका लॉस है 5। लेकिन ये लॉस कब है? ये लॉस कब है?
ये रिडेम्पशन के टाइम लॉस होगा, रिडेम्पशन के टाइम। बट कंपनीज एक्ट कहते हैं रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस होगा। लेकिन हमें तो आज ही पता है ना, एक हमारा प्रिंसिपल होता है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉस। अगर आपको फ्यूचर में लॉस होगा 5,000 का, तो आप इसको कब दिखाओगे? वी विल शो at the time of issue, keeping in mind the prudence principle। एक लाइन लिख लो, रिडेम्पशन का लॉस हम इशू के टाइम दिखाएंगे। रिडेम्पशन का लॉस हम इशू के टाइम दिखाएंगे। रिडेम्पशन का लॉस हम इशू के टाइम दिखाएंगे। कौन सा प्रिंसिपल? प्रूडेंस। कौन सा प्रिंसिपल? कंजर्वेटिज्म। ये 15 मिनट से ऊपर का टॉपिक नहीं है, मैं बहुत लटका लटका के कराऊंगा, तब मैं इसको बहुत एक्सटेंड कर दूंगा। रिडेम्पशन का लॉस। बट आप 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है आपका, बस मेरे को ये पता है रिडेम्पशन का लॉस कब दिखाना है, इशू के टाइम। भाई साहब, रिडेम्पशन का लॉस कैसे होता है? आप इशू किस पे करते हो? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लॉस, प्रीमियम, प्रॉफिट, पार, नो प्रॉफिट नो लॉस। कम ऑन गाइस, आप रिडेम्पशन किस पे करते हो? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। पार, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रीमियम, लॉस। ये चैप्टर मेरे कोर्स में नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि रिडेम्पशन का लॉस वी हैव टू रिकॉर्ड एट the time of issue, keeping in mind the prudence or conservatism, जो कहते हैं एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। आप पढ़ते थे ना, प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। बस आपको फ्यूचर का लॉस हम प्रोवाइड कराएंगे। Keeping in mind the prudence principle, anticipate no profit and provide for all future losses। Is that clear? हाँ जी सर। Is that clear? हाँ जी सर। देखो दोबारा आप मेरे साथ पहले ऐसे लिखो प्लीज। लिखना इशू, पार, लिखो नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर लिखो डिस्काउंट, लिखो लॉस, फिर लिखो प्रीमियम, लिखो प्रॉफिट। बेटा बस और 10 मिनट का रह गया ये कंसेप्ट। रिडेम्पशन, पार, नो प्रॉफिट नो लॉस, वापसी फालतू। हिंदी में बोलो, इशू पता लग गया भाई, मेरे को वापसी कर ले। वापसी बेटा, डिवेंचर इज लोन, लोन की वापसी तो करनी पक्का सर्टेनिटी है। अगर ये प्रीमियम पे होगा देन इट इज लॉस। और ये वाला लॉस हम कब दिखाएंगे? रिडेम्पशन का लॉस वी हैव टू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ इशू। वी विल रिकॉर्ड redemption loss at the time of issue, keeping in mind conservatism। कीपिंग इन माइंड कंजर्वेटिज्म। बेटा बहुत, एक मिनट ध्यान से कंसंट्रेट करना, और बेटा अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करना। वीडियो सब अपनी ऑन करके बैठो, ताकि इससे कंसंट्रेशन और बढ़ेगी आप लोगों की, और बेटा अच्छे से आप कर पाओगे। बेटा बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ही ना आए, तो बेटा फिर दिक्कत आ जाएगी ना यार। इसलिए मैं चाहता हूँ आप ध्यान से बेटा भी बैठो अच्छे से, सबके सब। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप फर्स्ट पार्ट पर कंसंट्रेट करो, मैं आपके साथ अभी कराता हूँ।
अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट क्यों, आपके पास तो बुक है। अ कंपनी इशूड 40,000, बेटा रुपीज लगा हुआ है ना, रुपीज, डोंट मल्टीप्लाई। अच्छा मैंने आपको बता रखा था, अगर डिबेंचर्स की वैल्यू नॉट गिवन तो 100, शेयर्स की नॉट गिवन 10। चल मेरे बच्चे, एक बात सुन, सिर्फ इशू की एंट्री करनी है, दो ही एंट्रियों का खेल है। भाई पहले में पैसा कितना आएगा, भाई साहब पहले में पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना पैसा आएगा, बस मेरे को ये बता दे। 40,000 है, डिस्काउंट पे था, बस इधर इसको इधर तक पढ़। 40,000 का था, 10% डिस्काउंट पे, भाई पैसा कम आएगा, 36। खत्म। यही क्वेश्चन आना है, बस एक ही क्वेश्चन आएगा, ये तीन नहीं आएंगे, एक ही आना है आपको बस। फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकेंड एंट्री होगी पैसा आ गया, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मेरे को एक चीज बताओ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, भाई मेरे को लॉस हो गया 10,000 का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000 टू टू, कितने परसेंटेज डिबेंचर कितने हैं, 12%, बस दैट्स इट। 3 नंबर मिल गए मेरे को। 40,000 12% डिस्काउंट पे मेरे बच्चों, डिस्काउंट पे दिया है मेरे बच्चों, डिस्काउंट पे दिया है। बेटा मेरी बात सुन, एक मिनट सर, आपने तो कहा था रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का कोई वर्ड नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है एट पार है, तेरे को क्या दिक्कत है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंट्री में देख, फर्स्ट एंट्री में यहां तक पढ़, डिस्काउंट पे है तो पैसा कम आएगा। दूसरी बात, डिस्काउंट पे थी, हाँ 36, तूने डिस्काउंट दे दिया 4 का टू डिवेंचर्स। मेरी बात सुन, ये मेरा एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, ये और ये तो कैंसिल ही हो गए, ये लॉस हो गया, और ये मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, उसको मेरे को वापसी में 40,000 रुपया देने पड़ेंगे। आपकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, when the payment is received, bank to debenture application account, फिर debenture application account debit 36, and guys 4,000 is a discount to debentures ले ले, 4,000 रुपये मेरा डिस्काउंट है। ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया और मेरे को 3 नंबर मिल गए, बस इतना ही आएगा। क्वेश्चन सुन ले क्या था, ₹40,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 each। जब भी रुपीज लिखे है, यू वोंट हैव टू मल्टीप्लाई, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडेम्पशन एट पार। सर हमने क्या ये वर्ड पढ़ना होता है, हाँ सर हमने क्या ये वर्ड पढ़ना होता है, रिडेम्पशन एट पार, सर ये वर्ड पढ़ना है रिडेम्पशन एट पार। मेरे बच्चों बताओ, सिर्फ ये देखना है कि आप वापसी पार पे कर रहे हो ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर आप वापसी प्रीमियम पर करोगे तो इसका ये लॉस है, ये हम कब दिखाएंगे, इशू के टाइम दिखाएंगे, ये हम इशू के टाइम दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, इशू के टाइम दिखाएंगे बेटा, दैट्स इट। बस मेरी बात सुनो, आप फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा मेरे साथ करो, करो। रुपीज है ना, मल्टीप्लाई मत करना, पैसा यहां तक पढ़ना, ये तो पढ़ना भी मत, ये मत पढ़ना। भाई 36,000 आएगा, पहली एंट्री पैसा आ जा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बेटा बहुत ही, ये 15 मिनट से ऊपर का टॉपिक नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना, और 15 मिनट में 3 नंबर दे देगा तेरे को। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36, डिस्काउंट है बेटा, लॉस हो गया 4,000, और 12% डिवेंचर्स, बस। सर ये 36,000 कैसे है? बेटा पैसे 40,000 का तू डिस्काउंट देगा, है तू बता, डिस्काउंट देगा तो पैसे तेरे पास कितने आएंगे,
बता मेरे को, ज्यादा आएंगे कम आएंगे? तूने डिस्काउंट दिया है, बता मेरे को कितने का डिस्काउंट आया? 40,000 का 10% लगा, 4,000, कितना पैसा आएगा बोल? 36। तो पैसे की बात कर रहा हूं मैं, पैसा कितना आएगा जल्दी बोल? 36 आएगा। कमाल का बंदा है, 40,000 का डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तेरे को ये नहीं पता लग रहा पैसे कितने आ रहे हैं? 40,000 का सो रहा है इधर देख, 40,000 माइनस 4,000 कर कितना पैसा आया? 36। समझ आ गई मेरे बच्चे? बता बोल यस और नो, बस यस सर। बात खत्म। 36 आया, 36 आ गया। देख, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर डिस्काउंट, ये क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा, 2-3 बार ही नोट कर लिया होगा। चल मेरे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड करके दिखा मेरे को, चल खुद करके दिखा। 42 सर, 40 की जगह आपने कहा था बस यहां तक पढ़ना है। वेरी गुड मेरे बच्चों, कितनी मेरी बातें याद रहती है तुम्हें, वेरी गुड मेरे बच्चों। सर आपने कहा था यहां तक पढ़ना है, वेरी गुड मेरे बच्चों। सर 40,000 है तो आपने कहा था 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना जब भी रुपीज दिखाओ, वेरी गुड बेटा। बेटा 40 का 5% कितना होता है? सर नहीं निकालना आता। 40 का 10% कितना होता है? 4,000, आधा कर दे 2,000। बच्चे प्रीमियम फालतू, जब भी फालतू करेगा पैसा ज्यादा आएगा कम? जल्दी बोलो, ज्यादा आएगा कम? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा आएगा मेरे बच्चों। ओए, तूने इशू किया फालतू में बेटा, फालतू में बोलो यस, फालतू यस, फॉर ऑफ इट। अच्छा, ये डिवेंचर जो करके जाएगा उसके नंबर तो कट ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही फ्री फंड के नंबर है। तो सेकेंड एंट्री कर, बैंक अकाउंट डेबिट, एनपीओ जितना मर्जी कर ले तब भी कोई भरोसा नहीं है, एक नंबर कट जाएगा। लेकिन डिवेंचर में तो नंबर ही नहीं कटता ना, मजेदार है। एडमिशन में पता नहीं क्या हो जाए, आखिरी दिन 6 नंबर मिल जाए, 7 नंबर मिल जाए आउट ऑफ 8, इसमें तो 6 आउट ऑफ 6 मिलने चाहिए ना यार। देयर इज नो रीजन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना बेटा? 40 का 5%। बच्चों 40 का 5% कितना होता है? 2,000, 42। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के आगे तो हमेशा फेस वैल्यू। 40 प्रॉफिट हो गया, सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व, 2,000, खत्म। एंट्री यही है। सेकेंड एंट्री भी होगी सर। हाँ सर। सर पहले आपने कराया इशूड, सर फिर आपने कराया प्रीमियम। सर आपने ये क्या लिखा हुआ है, वापसी एट पार? भाई जब वापसी एट पार है तो मत देख, तेरे को कब प्रॉब्लम होगी भाई साहब? वो जब वापसी एट पार है तू छोड़ दे, इग्नोर कर दे, क्या दिक्कत है? क्योंकि नो लॉस है भाई। लेकिन जब वापसी एट प्रीमियम है तो बोल लॉस है। और हम कब दिखाएंगे? हम इशू के टाइम दिखाएंगे। एवरीवन मेरे साथ बोलो, कवल बोलेगी, कवल बोल, रिडेम्पशन का लॉस इशू के टाइम दिखाएंगे। देर आर ओनली 4 to 5 people who have with videos on, rest are absolutely ridiculous guys, बेकार एकदम। हाँ जी, I'm not used to having that kind of crowd in my institute because my student generally do listen to me, they obey me like anything। हाँ बता बेटा कवल, जल्दी बोल। हम रिडेम्पशन का लॉस इश्यू के टाइम पे दिखाएंगे। मेरे को कवल रिडेम्पशन का मतलब था, रिडेम्पशन का वर्ड बोल। रिडेम्पशन वर्ड इज अ वर्ड दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम रीपेमेंट। अबे जब मैं किसी से लोन लूंगा, मुझे लोन दे दो, कंपनी लोन ले रही है, मेरे को 5 करोड़ का लोन दे दो, इन्वेस्टर सबसे पहले क्या पूछेगा? गुरनेक जल्दी बता, सबसे पहले क्या पूछेगा? गुरनेक 2 क्वेश्चन पूछेगा, बता गुरनेक, बोलना क्या पूछेगा? मैं तेरे से कह रहा हूँ गुरनेक, तू मेरे को 5 करोड़ दे दे, एक मेरी उभरती हुई कंपनी है 20 की लिमिटेड, तू मेरे को 5 करोड़ दे दे गुरनेक। तू मेरे से क्या पूछेगी बता? 2 क्वेश्चन होंगे। सर मेरे को वापसी कब करोगे? सर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो वापसी कितना करेंगे, वापसी किस पे करेंगे, और वापसी किस पर होती है? पार पे। वापसी किस पे होती है? प्रीमियम पे। तो एवरीवन कवल बोल, अगर मैं वापसी फालतू करूंगी उसका लॉस मैं इशू के टाइम दिखाऊंगी। कवल जल्दी बोल। अगर मैं वापसी फालतू करूंगी बुद्धू, 4 बार ही बोल चुका हूं अभी तक, तेरे को समझ नहीं आई? बोल।
अगर मैं वापसी फालतू करूंगी तो उसका जो लॉस अच्छा, है फालतू फालतू क्या कर रही है, इंग्लिश में बोल ले थोड़ा। प्रीमियम हाँ, प्रीमियम, वेरी गुड। और रिडेम्पशन की जगह क्या बोलेगी, और रीपेमेंट की जगह क्या बोलेगी, बोल। का लॉस के टाइम पे दिखाऊंगी। बस अनिका एक बारी क्लियर कर दे बेटा, जल्दी बोल अनिका, यस जल्दी सर। अनिका, टाइम नहीं है। सर रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम कंपनी पे करेगी वो कंपनी के लिए लॉस है। और इसको दिखाई कब अनिका? सर इशू के टाइम पे अनिका क्यों प्रूडेंस क्यों क्यों अनिका क्यों? सर प्रूडेंस कंसेप्ट ये को हम फॉलो करेंगे ये प्रूडेंस प्रूडेंस क्या होता है, बच्चों को क्या पता होगा? कि हम फ्यूचर लॉसेस और जो भी है वो सब हम उसी टाइम पे दिखाएंगे, फ्यूचर का लॉस करंट ईयर आज में। दिखाएंगे। भाई साहब सबने प्रूडेंस पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिज्म पढ़ा हुआ है। पीयूष, मेरे को 5 साल के बाद लॉस होगा, मैं आज दिखाऊंगे 5 साल के बाद आज ही। मेरे को 2 साल के बाद प्रॉफिट हो रहा है, मैं कब दिखाऊंगा? 2 साल के बाद प्रॉफिट हो रहा है, कब दिखाऊंगा? व्हेन आई अर्न माय प्रॉफिट। स्मृति, अगर मेरे को 3 साल के बाद कोई लॉस हो रहा है, 2023 में मेरे को कोई लॉस हो रहा है, तो शैल आई रिकॉर्ड इन 2020 और 2023? 2020। फ्यूचर का लॉस आज। सारे बोलो फ्यूचर का लॉस आज। एवरीवन, फ्यूचर का लॉस आज दिखाना है बच्चों, बोलो ना यार सर जी, फ्यूचर का लॉस आज दिखाना है बच्चा, एक बारी और बोलो, फ्यूचर का लॉस आज। नुपुर तू बोल बेटा। सर फ्यूचर का लॉस लॉस आज दिखाएंगे। पक्का? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, फटाफट से कर बच्चा ये वाली 40,000 एट द प्रीमियम, करियो बच्चा। सर हाँ बेटा बोल। सर ये प्रॉफिट समझ नहीं आया, कैसे आया? कौन सा बेटा? सर ये बी पार्ट। बेटा बात सुनना, तूने प्रीमियम पे दी है, इशूड एट फालतू, ये था क्वेश्चन। रीपेबल एट पार, ये था बेटा, तूने तो फालतू दिया यार, फालतू, सौम्य फालतू। पैसा कितना आएगा? 42। अब प्रॉफिट, एवरीबॉडी प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन था इशूड एट 5% प्रीमियम, ये था। सौम्या अब सुन, अगर तू 40,000 के फालतू देगी तो डियर लॉस होगा कि प्रॉफिट? और रिडेम्पशन एट पार, अगर रिडेम्पशन एट पार है तो काट ही दे, बस यही एंट्री है, खत्म। फालतू आएगा आएगा यार। फर्स्ट एंट्री के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या है कि अगर डिस्काउंट हो तो माइनस, प्रीमियम हो तो प्लस, पार हो तो सेम वैल्यू, बस खत्म। ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस ये दोनों एंट्री करके आनी है, 3 मार्क्स आ जाएंगे। फुल कॉमेडी सर। आजा बेटा नेक्स्ट। टोटल 6 केसेस ही हो सकते हैं। नेक्स्ट पर तूने इशू किया पार पे, पढ़ी मत, बता बेटा, अपने आप एंट्री कर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 40, सर हो गई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। और सर अगली एंट्री भी कर लें? हाँ बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, वेरी गुड मेरे बच्चों। बेटा परसेंटेज डिवेंचर लिख लिया करो बस, 12%। हो गई सर, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड सर। यही एंट्री होगी बेटा, एक काम और कर ले, पढ़। वापसी एट प्रीमियम, वापसी एट प्रीमियम। सपोज करो प्रीमियम है 10%, वापसी एट प्रीमियम। बेटा अगर ये वापसी प्रीमियम है तो इसको लॉस दिखाऊंगा, लॉस, ये लॉस है, लॉस लिख, लॉस लिख दे सर। लॉस ऑन रिडेम्पशन लिखे कि लॉस ऑन इशू लिखे? बिग क्वेश्चन। आप बताओ बेटा क्या लिखूं, रिडेम्पशन और इशू, एक को सर्कल कर ले। शैल आई रिकॉर्ड रिडेम्पशन और इशू? सर वापसी का लॉस है, व्हाट डू यू नो वापसी का लॉस है, तो दिखा कब रहा है? व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, बोलो हम इशू के टाइम पे दिखा रहे हैं, बोलो कब दिखा रहे हैं? तारनी जल्दी बोल, मैं वापसी का लॉस है बट मैं दिखा कब रही हूं? इशू के टाइम। सारे बोलो इशू के टाइम, एवरीबॉडी।
इशू के टाइम। लॉस कब का है स्तुति? लॉस कब का है? वापसी का। मनसूख लॉस कब है? वापसी का। तू कब दिखा रही है? इशू के टाइम। सारे बोलो issue के time. It is a loss at the time of redemption. But my dear friends, we are showing that record at the time of issue. At the time of issue. At the time of issue. पीयूष बिल्कुल सिंसियरिटी से पढ़, नहीं तो ये टॉपिक निकल जाएगा। ये काटूंगा, ये लिखूंगा इशू कितना 4। सर आपके तो लॉजिक ही अजीब है, ऊपर 44 नीचे 40, ऐसे तो सर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई, कैंसिल हो गया। हाँ सर, ये लॉस हो गया, ये लायबिलिटी बढ़ गई। बेटा your liability will not be 40, your liability will also be increased by that 10% premium। 2 काउंटर करने के लिए ऊपर 44 नीचे भी 44 आना चाहिए। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। 1 नंबर का एमसीक्यू थ्योरी का क्वेश्चन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? लायबिलिटी। लायबिलिटी बच्चा लिख के आएगा लॉस। नहीं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट का नेचर है लायबिलिटी। लॉस ऑन इशू का नाम है लॉस, इसका नेचर है लायबिलिटी। सर नहीं समझ में आया, रुक जा मैं समझाता हूं। इधर देख, क्वेश्चन था, क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूं। इशूड at par to be redeemed at फर्स्ट एंट्री। पढ़ने के लिए आपको ये लाइन नहीं पढ़नी होती, यहां से यहां तक करना होता है। आ गई सर फर्स्ट एंट्री, तो पार है तो आपने कहा था 40 का 40 40 40 डन सर, वेरी गुड मेरे बच्चों। अब दोबारा पढ़ो, वापसी फालतू। सारे बोलो वापसी फालतू। इसका लॉस कब दिखाएंगे? लॉस विल बी शोन एट द टाइम ऑफ इशू। कितना लॉस है बेटा? 40 का 10% 4000। यहां पर एक बड़ा डिलीमा में आ गया मैं कि इशू लिखूं कि रिडेम्पशन लिखूं। शैल आई राइट इशू एंड और रिडेम्पशन? यहां पर मेरे मन में सवाल आया, क्या मैं इशू लिखूं या मैं रिडेम्पशन लिखूं? अरे मेरे बच्चों, ये लॉस कब है? ये लॉस है बेटा रिडेम्पशन का, बट आई एम प्रोवाइडिंग एट द टाइम ऑफ इशू। सारे बोलो इशू। आवाज आए, वापसी का लॉस हम दिखाएंगे इशू के टाइम। वापसी का लॉस दिखाएंगे इशू के टाइम। एवरीबॉडी, वापसी का लॉस इशू के टाइम दिखाएंगे, इसलिए हम इशू लिखेंगे। एक लाइन लिखो, लाइन लिखो मेरे साथ। इफ डिबेंचर्स आर redeemed at premium, if debentures are redeemed at premium, then it is loss for the company, then it is loss for the company, then it is loss for the company, and we will, then it is loss of the company, and we have to record loss at the time of issue. At the time of issue. At the time of issue. कब दिखाएंगे? We will record loss at the time of
इशू, आप उसको इशू के टाइम पे दिखाओगे मेरे बच्चों। अब यहां पर लिखोगे लॉस ऑन इशू, यू विल नॉट राइट रिडेम्पशन। बच्चे रिडेम्पशन लिख के आ जाएंगे, गलत कर देंगे भाई। वापसी का लॉस इशू के टाइम पे दिखाना है। लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, वापसी का लॉस, वापसी का लॉस इशू के टाइम दिखाएंगे, इशू के टाइम दिखाएंगे, इसलिए हम इशू लिखेंगे, इसलिए हम लॉस ऑन इशू लिखेंगे। वापसी का लॉस इशू के टाइम दिखाएंगे, इसलिए हम इसको इशू लिखेंगे, लॉस ऑन इशू लिखेंगे। अब बेटा जर्नल एंट्री की मान मर्यादा होती है डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट, ऊपर 44 है नीचे 40 है, असंभव। एसेट बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, ये कर्जा कम हो गया, कट गया, ये लॉस हो गया, ये लायबिलिटी बढ़ गई। बच्चे तेरी लायबिलिटी 40 से बढ़ी कि 4 से और बढ़ी? सर 4 से और बढ़ी। 4 का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इस साल ये क्वेश्चन आएगा कि ये अकाउंट का नेचर क्या है, और इसमें बच्चे सारे लिख देंगे लॉस। दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, आंसर विल बी लायबिलिटी। हॉट फेवरेट क्वेश्चन दैट कैन कम इन दिस एग्जाम, आएगा ही आएगा, मेरे को लग रहा है लायबिलिटी लिख के आना मेरे बच्चों, बस। That's it. टॉपिक फिनिश होने वाला है बेटा, ये बस एक आधा क्वेश्चन और रह गया, बस खत्म हो जाएगा। डन सर, डन सर, डन सर। अब मैं आपसे चाहता हूं आप एक अब गंदा सा क्वेश्चन करो। सर कौन सा? ये करके सर एक और बारी आंसर दिखा देते। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देख। फटाफट यार, 3 बारी मैं कर चुका हूं इसको आंसर। हो गया सर। कर क्वेश्चन, ये वाला करके दिखाइयो। सर आपने कहा था मत पढ़ियो। हाँ बच्चा कहा था सर, आपने कहा था पहली एंट्री के लिए मत पढ़ियो। ठीक है बच्चा, आई एम नॉट डिनाइंग। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, सर ये सबसे टफ है, कह सकते हो। 40 का 5% डिस्काउंट, काट दे 38। डन सर। सर सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 38, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सर लॉस हो गया 2 का, और हम डिवेंचर दे देंगे सर 40 के। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड मेरे बच्चों। एक बात सुनो, वापसी किस पे है? फालतू। वापसी किस पर है बेटा? ये किसका लॉस है? वापसी का। मैं कब दिखाऊंगा? इशू के टाइम। तो यहां पर आप एक और वर्ड लिख लोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर कितना लिख लेंगे? 10%, 4000। सर ऊपर आ गया 44, नीचे आ गया 40। बेटा ये तो कट ही गया, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये लायबिलिटी है। 2 नीचे मेरे को फालतू देना पड़ेगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डन है सर? रुक जाओ सर, नहीं आया कुछ भी समझ। कोई बात नहीं बेटा, घबरा मत। आओ बेटा एक बारी और करते हैं इसको ट्राई हम। सर फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 38। डन सर। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर के आगे तो हमेशा क्या करूंगा? फेस वैल्यू। आज मेरे को पता लग गया मेरे 2 लॉस हैं, एक 2000 और एक 4000। मैं लिखता डिस्काउंट हूं, बट ये है तो इशू के टाइम पे ना, और रिडेम्पशन का लॉस वो भी इशू के टाइम पे है। तो एक काम और कर सकते हो, whenever there are 2 losses you can merge them, you can merge them, you can combine them।
आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। भाई पहले 2000 का लॉस और वापसी में फालतू का लॉस, तो आप इसको 6000 भी कर सकते थे। और और नीचे कितना करूंगा, मेरा कर्जा 40 भी है और मेरा कर्जा जितना मैं उसको वापसी करूंगा वो भी तो है। ये ना, आज मेरे साथ एक और बात लिख, whenever there are two losses we will combine it या merge it। हम उसको मर्ज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे जब भी दो लॉसेस होंगे। सर लॉसेस कैसे हो सकते हैं? नंबर वन, when the shares are issued at discount, when we issue at discount। Number one, number two, when redemption at premium। ये दोनों लॉसेस हो सकते हैं। ये दोनों लॉसेस की हेडिंग क्या है? लॉस एट द टाइम ऑफ इशू। मेरी एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, घबरा मत, घबरा मत, तू घबरा गया बहुत जल्दी। बेटा डिस्काउंट है, पैसा कितना आएगा, पैसा कितना आएगा, पैसा कितना आएगा? 38। बेटा 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 डिवेंचर्स कितने के जाएंगे? 40। बेटा दो लॉस हो गए मम्मा, दो लॉस हो गए। जब भी दो लॉस हो कंबाइन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पहला 2, दूसरा 4, 6, ऊपर 44, नीचे 40। काउंटर करने के लिए क्या करूंगा? एसेट बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, कर्जा कम हो गया, मेरा लॉसेस हो गए, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी ना सिर्फ 40 से बढ़ी है बल्कि तुम्हें वापसी भी देना पड़ेगा, वो भी लॉस हो गया। देख घबरा मत, घबरा मत, अभी 2-4 क्वेश्चन करेगा, समझ आ जाएगा। चैप्टर खत्म हो चुका है। डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर 40, कितने का लॉस था? अच्छा क्वेश्चन लिख दो पहले। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अ कंपनी issued rupees 40,000 debentures at discount of 5% to be redeemed at premium of 10%। आप एक चीज बताओ, कितने का लॉस हो गया? बस ये बताओ। सर 2 का एक बारी में हो गया और सर वापसी का भी लॉस हो गया सर 4। यार एक तो मेरे को पैसा कमाया, दूसरा मैं फालतू दे रहा हूं। भाई 2 लॉस इकट्ठे हो जाए तो इकट्ठे कर देना यार। कितना कर दूं बता? 6। और इसको काउंटर करने के लिए क्या करूंगा बता? एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम, लॉसेस, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी विल बी increase not only by 40 but also by फालतू। ये भी मेरा फालतू देना पड़ गया। सर इज आवर चैप्टर ओवर? यस, नाउ इट इज ओवर। सर हमें कुछ नहीं समझ में आया। डोंट वरी, विल प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड यू विल गेट द कांसेप्ट्स। टेंशन मत लो, 2 मिनट रुक जाओ अभी आप। डोंट वरी एट ऑल, इट इज सच अ इजी चैप्टर। सर लेट अस ट्राई प्लीज 24th का A and B। ओके बच्चा, प्लीज ट्राई एवरीवन, एवरीवन।
अब देख रुपीस तो नहीं लिखा ना, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, और फर्स्ट एंट्री के लिए तेरे को मैंने बोला ये पढ़ाई मत कर, पढ़ी मत। ओके सर, सर पैसा कितना आएगा बैंक, कितना पैसा आएगा बताओ, जल्दी बताओ पैसा कितना आएगा। 5 लाख। नहीं नहीं, 5 लाख का डिस्काउंट है गुड़िया, 4,75,000। 4,75,000 आएगा। वेरी गुड, बस सर डन, फर्स्ट एंट्री इज डन, वेरी गुड। अभी हो जाएगा, टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी कंसेप्ट सारे खत्म हो गए। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर्स के आगे तो पक्की बात है, मैं यही लिखूंगा, 15% नाम है उसका, अब आप बताओ, अब और क्या करना है बताओ। आसान इशू। सर जी एक आपने घाटा खाया सर 25 का शुरू में, सर एक आपने घाटा खाया 10% फालतू, मम्मा मम्मी मम्मी री मम्मी 25 का कम दिए और वापसी उसको 10% फालतू देना है, 50 का और लॉस। मम्मा टोटल कितना लॉस हो गया, $75। भाई 25 का पहले, 50 का बाद में, ऊपर 550 आ रहा है, नीचे 5 लाख आ रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं, नीचे एक और लायबिलिटी भी तो बढ़ गई है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50, बस खत्म। दो लॉस इकट्ठे कर दे, क्वेश्चन क्या था, issued at discount of 5%। ये क्वेश्चन है, 5 लाख के डिवेंचर इशू किए डिस्काउंट पे, वापसी की 10% प्रीमियम। बेटा पैसा कितना आएगा, 25,000 काट के 475, 475, 5 लाख। आप बताओ कितना लॉस है, 25 का एक है बेटा, टोटल लॉस काउंट कर ले। देख एक मिनट, तेरे को कितने का प्रीमियम, एक मिनट बात सुन, 100 का था, पैसा कितना है 95, तू वापसी कितना कर रहा है, वापसी कितना कर रहा है, तू ये टर्म देख लिया, अगर 100 का था 95 पे आया, और तू वापसी कितना कर रहा है बेटा 110 पे, बेटा लॉस कितना हो गया 15 का, 15 का बेटा 15 रुपए का लॉस हो गया, 5,000 इंटू 15 लिख दे बस। टू डिवेंचर उसको फालतू कितना देगा 10, लायबिलिटी और है। हर क्वेश्चन में एक काम कर लिया कर, एक लिख लिया कर इशू वैल्यू, एक लिया कर फेस वैल्यू, इशू वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू लिख लिया कर। जैसे इस क्वेश्चन में मैं बात करता हूं आपको कि इस वाले क्वेश्चन में आपकी इशू की वैल्यू क्या थी, बता मेरे को। सर जी इशू की वैल्यू थी 100 का 5, 95, वेरी गुड। रिडेम्पशन की वैल्यू कितनी थी बेटा, 100 + 10, 110, बात कर 110, तो लॉस कितना हो गया 15 × 5,000 बेटा,
95 देके मेरे को 110 देना पड़ गया मम्मा। सर हम अगला क्वेश्चन प्लीज खुद करना चाहेंगे। कर बेटा। सर आपने कहा था ये पढ़ाई मत करो पहली एंट्री में। वेरी गुड बेटा। कितनी बातें याद रखते हो आप। सर ये टॉपिक इरिटेटिंग है, बच्चों को क्या ऐसा भी होता है कि ना है? हाँ बिल्कुल होता है बेटा। जहां कंसंट्रेशन लैप्स होगी बिल्कुल चला जाएगा। तभी मैंने कहा था वीडियो ऑन करके पढ़ो। और कितने सिंसियरिटी से आपने वीडियो ऑन की है। सारे के सारे बच्चे वीडियो ऑन। एक्सीलेंट यार। गुड। वेरी गुड। कुछ ही गधे नालायक बेवकूफ मेंटल पागल इनसेन बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ऑन की। वेरी गुड बेटा। 10 टॉन्ट मार रहा था बच्चे। 10,000 इंटू 10%। सब पैसा कितना आएगा आप बताओ। 10 लाख का 1 लाख कट गया सर, 9 लाख आएगा। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट एंट्री बच्चों 9 लाख। डिवेंचर्स में कितना चला गया बच्चा? 10 लाख। बेटा एक लिख दिया अगर इशू की वैल्यू, एक लिख दिया अगर बेटा वापसी किस पे थी? सर जी पार पे। वेरी गुड। रिडेम्पशन थी 100। इशू किस पे थी बेटा? 10% 90। बेटा कितने का लॉस हो गया? 10,000। 10 का ही तो लॉस है। अब इस लॉस को क्या मैं नाम लॉस ऑन इशू लिखूं कि डिस्काउंट ऑन इशू लिखूं? दोनों ही ठीक है बेटा, दोनों ही ठीक है। बट प्रेफरेबली ना जब खाली डिस्काउंट हो ना तो राइट डिस्काउंट, प्रेफरेबली डिस्काउंट। वो भी लिखोगे कोई गलत नहीं करेगा। बट ज्यादातर बुक्स में खाली डिस्काउंट को डिस्काउंट लिखेंगे और दोनों में लॉस ऑन इशू लिखेंगे बेटा। देख मेरे बच्चे 9 लाख बस खत्म। सर जी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेरा 10,000 डिवेंचर बेटा जब भी लिखा हो ना टू बी रिडीम्ड एट पार तो टेंशन ही मत लेना ना, काट ही तो बस। जो भी है वो यही है। जो भी है वो यही है भाई। पैसा 9 लाख आएगा, 1 लाख का डिस्काउंट दूंगा, 10 लाख खर्चा बढ़ जाएगा बस। बहुत सिंपल टॉपिक है। आ गया तो इट्स ओवर, नहीं आया तो प्रैक्टिस कर ले। सर ये 4 क्वेश्चन हम खुद करें? हाँ बेटा डू इट प्लीज करो। सर इसमें जो फर्स्ट वाले में जब हम सेकंड एंट्री पास करेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट लिखना होगा या कुछ और लिखें? कौन सी एंट्री में बेटा? सर जब डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, कौन क्योंकि सी पहले एंट्री में कह रहे हैं? कौन सी एंट्री में कह रहे हैं? 25th की बात कर रहा हूँ। 25th की कौन सी एंट्री? फर्स्ट वाली? सेकंड वाली में ये बी वाली? सर, फर्स्ट पार्ट की सेकंड एंट्री में। भाई 25th की 4 पार्ट है। अच्छा फर्स्ट पार्ट की करा देते, अभी क्यों नहीं कराऊंगा तेरे को मैं। 20,000 का 3% प्रीमियम भाई, ये तो छोड़ ही दे। खत्म ही हो गया, स्यापा ही खत्म है, छोड़। हो गया यार, हो गया हो गया हो गया। रुपीज करेगा हाँ भाई। पैसा कम आएगा कितना है? पैसा ये तो प्योर एंट्री है। पैसा कितना आएगा बता दो, पैसा कितना आएगा? सर 20 लाख 20 लाख सर 60,000। 3%, 20 लाख 60,000 आ जाएगा सर। गुड बच्चों। और दूसरी एंट्री बेटा हाँ बेटा एक बात सुन। वैसे भी तेरे को एक बात पता है, यहाँ कभी प्रीमियम तो लिखते ही नहीं हो। शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम लिखता था, याद कर ले। अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, जहां जहां कैपिटल वहां प्रीमियम।
यहाँ पर भी जहां जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम, बस ये एंट्री है। लॉस तो कुछ है ही नहीं, छोड़ देना यार, क्यों पंगे ले रहा है यार। हो गई एंट्री, खत्म भाई। ये क्वेश्चन था, खत्म। क्वेश्चन का नाम बोलना। इशूड at 3% प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार। जब भी रिडेम्पशन एट पार है क्वेश्चन ही काट दे, बस यही है। फालतू आएगा प्रॉफिट। लिख ले बेटा। सर जो प्रीमियम निकाला है वैल्यू उसका प्रीमियम का निकाल के प्लस करना है उसमें यार और बैंक क्या की जो करेगा तू, डिस्काउंट को माइनस करेगा, प्रीमियम को प्लस करेगा। 3% ऑफ 20 लाख लगा दे, 60,000 आएगा। 20 लाख 60,000 लिख दे, दैट्स इट। दोनों ही लॉसेस होते हैं। कैसे लॉस होते हैं, डिस्काउंट लॉस है। ये तो तेरे को फालतू मिल रहा है गधे, ये तो प्रॉफिट है। ये कहां से तेरा लॉस हो गया है? इशू प्रीमियम पे फालतू आएगा, फालतू प्लस प्रॉफिट प्लस। सेकंड, डिस्काउंट भी है और एक मिनट सबसे पहले मैंने कहा तेरे को दो वैल्यू बना ले। इशू भाई 100 रुपए का शेयर है, 3 रुपए 97। वापसी की वैल्यू बता, 103। कितने का लॉस? 6 का, खत्म। 13% एडवेंचर, 9,70,000 डिवेंचर। अब कितने का लॉस हो गया भाई? 60। बस क्वेश्चन क्या था? Issued at discount of 3% to be redeemed at premium of 3%। बस ये क्वेश्चन था। 10 लाख का 3%, 9,70,000। 60, 10 लाख, that's it। दो लॉस इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये आ गया तो भाई आ गया, खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म है। करियो यार ये 15,000 एट पार, पैसा तो उतना ही आएगा। 15,000 इंटू 100, 15 लाख। चल बेटा वापसी करना पड़ेगा। आए हाय 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 हाय, उसका लॉस आज। काउंटर करने के लिए बस यार ये हो गया है, आ गया तो डालना बेटा। एक बार दोबारा समझा दो लास्ट का, खाली लास्ट का पॉइंट।
कुछ भी नहीं कर रहा मैं, 1 मिनट, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा। क्या था? इशूड एट पार, बस वही पैसा आया। और क्या था भाई? रिडेम्पशन एट प्रीमियम, भाई 4% था। 15,000 डिवेंचर थे, 15,000 इंटू 100, 15 लाख। 15 लाख का 4% डिस्काउंट, तू लॉस कब दिखाएगा? इश्यू के टाइम, बस। वापसी का लॉस इश्यू के टाइम, वापसी का लॉस इश्यू के टाइम, बस। और नीचे क्या कर लूंगा बता? नीचे क्या कर लूंगा भाई? लॉस हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई 15 लाख की, लेकिन लाइबिलिटी 60,000 की और भी बढ़ गई। उस लाइबिलिटी बढ़ने का नाम बता दो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डन मेरे बच्चों? हाँ जी सर। चल अगली देख ले बच्चा। सर प्रीमियम ऑफ 3%। पैसा आएगा, मजे आएंगे, मजे आएंगे। 12,36,000, 12,36,000। फालतू, फालतू, सारे बोलो फालतू। 12,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100, 3% फालतू। रिडेम्पशन एट पार, जब भी रिडेम्पशन एट पार हो काट। डन सर। कितने भी क्वेश्चन करता रहा, क्या दिक्कत है? एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो करके दिखाना। अ कंपनी issued 5,000 debenture at the rate of 100 each at premium of 5% to be redeemed at premium of 10%। करो बेटा, पैसा कितना आएगा बताओ? सर जी पैसा तो ज्यादा आएगा, क्योंकि आपने कहा था ये तो पढ़ाई मत करो। वेरी गुड सर जी, 5 लाख का फालतू। वेरी गुड बेटा। सर अब तो हमें देखना पड़ेगा ना सर। हाँ सर, सेकेंड एंट्री विल बी डिवेंचर एप्लीकेशन 5,25,000। सर डिवेंचर के आगे तो हमेशा हम फेस वैल्यू लिखते थे। 5 लाख, और सर मजे लग गए हमारे, तो प्रॉफिट हो गया सर। वेरी गुड। लेकिन अब पढ़, फालतू। फालतू देना पड़ेगा। इसका लॉस कब दिखाएगा? इश्यू के टाइम। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, 5 लाख का 10%, 50। बेटा ऊपर 1 मिनट, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई, लॉसेस बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। प्रीमियम इज प्रॉफिट। अब मेरे को एक बात था, अब मेरे को लायबिलिटी 5 से बढ़ी है कि लायबिलिटी और भी बढ़ गई है? बेटा और भी बढ़ गई है। 2 premium on redemption. This concludes this chapter. However, I'll take one more revision class so that you can understand it a lot better.